और अब आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जिसको लेकर आपके मन में भी आशंका होगी। सवाल एथेनॉल मिक्स पेट्रोल वाला। सवाल एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का एवरेज कम होने के दावे और गाड़ी का इंजन खराब होने तक के दावे का। जनता के मन के इन्हीं सवालों आज तक ने सीधे देश के सड़क परिवहन मंत्री से पूछा। आज तक से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं कि इथेनॉल नीति लाने से उन्हें कोई फायदा हो रहा है। गडकरी का कहना है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि मारुति हो या टोयोटा, किसी भी कंपनी के पास इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने की शिकायत नहीं है। दुनिया के कई देश हैं जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीजें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ पहले तो ठोस बात नहीं ऐसी है है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता, जी। मैं अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात हाँ। करता हूँ। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की जी। अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, सीएनजी। मैं ये सब अल्टरनेटिव बायो फ्यूल इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन्स है, इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होगा, इसका टेंडर ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी। अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। अब टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है, वो 550 इंडस्ट्री है। कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर के जूस से बनाता, कोई मोलाइस। उसमें हमारा शेयर 0.07%, यानी 1500 लीटर में 1 करोड़ 70 में। तो अल्कोहल बनाता हूँ, बॉटलिंग प्लांट, तो हम लोग नहीं के बराबर। तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलेगा, कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं। पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ। क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करते हैं, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है जी, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे? अपना पर्सनल जान पहचान के? हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है 2-4 साल, कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई, टोयोटा कंपनी पर आरोप लगा है, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तो उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी अडल्ट्रेशन किया हुआ मिला। सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब अब आप ही बताओ कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, अब वो FIR दर्ज की उसके की। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए
एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसकी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने लॉ नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। आपको लग रहा है सेफ अच्छा, है इथेनॉल? हाँ। देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है, हाँ। ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है, हाँ। स्वीडन में है, हाँ। ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण और सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है? क्या अभी कोशिश हो रही है या ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, सिकैट, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई कर आपको ये पूरी गाड़ी है वर्ल्ड में, यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन है उनका, क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया। सर बारिश इतनी तेज हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है, वो ये है जो नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ जी, ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो, गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, पर आप मुझे बताइए, आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे कि इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, और कमियां है और कमियां हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है, हम सबका। मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने एक 950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया। कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कभी हो सकता है, चल रही है। और आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि NHAI ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है, बताया गया। एक नहीं, हजारों को जो मिलता है उसके ऊपर एक्शन लो, किसी को छोड़ते। क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो सवाई माधोपुर के नजदीक कुछ नुकसान का डाला था। देखिए, हमें क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ, जो आपसे भी चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में भी गड्ढे हैं, तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाएंगे, और अब हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचे। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। कई कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है, इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है? और हमारे इसमें ये BOT, हाइब्रिड एन्युटी, सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, 10 साल लायबिलिटी उनके पास है। कुछ होगा तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी, हम जब्त करेंगे। तो यहाँ जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी, बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया, और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।